मतलब ओझा कितना लगभग ले लिया होगा? लगभग रखिए ना 1.5 लाख के लगभग ओझा ले लिया और बाकी डॉक्टर को दिए। वो सुइया हमको पैर में घुसा दिया, पैर फूलने के लिए। तो इसको बोला कि देखिए मतलब सुई आपके पैर में घुसा के छोड़ देता था? छोड़ वो देता बोला था। जब तक घुसा रहेगा सही रहेगा। कोई मांस में घुसा दिया, पैर फूलने लगा तो हम तो क्या अब तो मर जाएगा हम। ठंडा के जैसे मरा हुआ एक लाश होता है वैसे हो जाता था। इतना आप लोग किए, कुछ सफल मिला? तो हम बोले नहीं, नहीं मिला। तो आप लोग एक काम कीजिए, आज से आप लोग प्रभु को मानते हैं? तो हम लोग बोले हाँ अगर ठीक हो जाएगा तो हम काहे नहीं मानेंगे। इतना देवी देवता को किए हैं, इतना इतना पैसा लगाए हैं, अगर उसमें ठीक हो जाएगा तो उसको मानने में हमको क्या हर्ज है। पानी लिया और प्रभु के नाम से प्रार्थना किया, इनको दिया, उसी दिन से ये ठीक होने लगी। देखिए उनको हम जरूर कहेंगे, बल्कि हम तो उसमें नहीं मानते हैं किसी को। नहीं, आपका भगना तो यहाँ पे आया ना। हाँ, तो आप क्या देखे कि क्या इनको पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं, पैसा उसा के यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ है आत्मा को शांति। आत्मा को शांति अगर परमेश्वर के द्वारा से उसको मिला तो वही परमेश्वर तो उसके भगवान है, उसके रखवाला है, सब कुछ वही हुआ। उसमें कोई कहेगा जो पैसा दिया है, ये किया वो किया, ये सब ढिमका ढुमकी सब फॉल्स है। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में कुछ भाई लोग हैं और मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और नहीं मानते थे, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि आज जो है कि पूरे परिवार जो है कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और आज हम लोग पूछेंगे कि क्या हुआ इनके जीवन में और कैसे प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे और हम लोग आज इन लोग के ही मुंह से सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम लोग देखने वाले हैं इस परिवार को कैसे प्रभु यीशु मसीह बचाया और बहुत सारे सवाल को भी हम लोग इसमें पूछने वाले हैं। तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम जी श्री राम ऋषिदेव हुआ। तो क्या हुआ था आपके जीवन में? जी सर, हम लोग जबकि पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे जी। और हम लोग को पास ऐसा स्थिति था कि हमारे पास जमीन भी है, सब कुछ भी है, घर भी था। ऐसा स्थिति हुआ कि उस घर में ना ही तो हम रहने का लायक थे और ना ही कुछ करने का लायक थे। क्या हो रहा था? हमारा वाइफ को जो था इतना स्थिति खराब था कि यहाँ का गांव के लोग भी देखकर परेशान था। और हम लोग जो थे बहुत दवाई सुई किए और ओझा वैद्य को भी दिखाए, कहीं से कुछ नहीं हो पाया। बहुत बहुत दूर से ओझा लाए, भगत को लाए, पूजा पाठ किए। क्या क्या हो रहा था उनको? इनके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि कभी इसका पैर हाथ, ऐसा स्थिति हुआ कि उस घर में ना ही तो हम रहने का लायक थे और ना ही कुछ करने का लायक थे। क्या हो रहा था? हमारा वाइफ को जो था इतना स्थिति खराब था कि यहाँ का गांव के लोग भी देखकर परेशान था। और हम लोग जो थे बहुत दवाई सुई किए और ओझा वैद्य को भी दिखाए, कहीं से कुछ नहीं हो पाया। बहुत बहुत दूर से ओझा लाए, भगत को लाए, पूजा पाठ किए। क्या क्या हो रहा था उनको? इनके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि कभी इसका पैर हाथ ठंडा के जैसे मरा हुआ एक लाश होता है वैसे हो जाता था और अचानक ही बेहोश हो जाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। और बच्चे भी छोटे छोटे था, रोने लगता था। और हम अकेला कमाने वाले आदमी थे। मेहनत मजदूरी करके तो उतना गुजारा हो नहीं पाता था। और जो भी हमारे माँ बाप को गहना जेवर था वो भी अंतिम में गिरवी लगा दिए, उससे भी नहीं ठीक हो पाया। तो हम बाहर चले गए कमाने के लिए और हम अपने पत्नी को बोले कि जैसे रहना है अब रहिए, हम बाहर जाते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चे खाएगा भी क्या, पैसे भेजेंगे तो आप थोड़ा बहुत अनाज ले लीजिएगा, उससे गुजर बसर कीजिएगा। तो ये रहने लगी और हम बाहर चले गए। और उस बाहर के दौरान वहाँ पर एक भाई, हमारा मामा का लड़का है, उसका भी ससुराल वहीं पर है। वो गया, दोनों पति पत्नी मिलके, और इनको देखी घर में लेटे हुए। और हमारे बच्चे को बोला तुम्हारा मम्मी कहाँ पर है? तो बोला घर में सोई हुई है। बोला क्या हुआ? तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, उसको शैतान परेशान कर रखा है, वो कहीं निकल नहीं पाती है,
घर में सोई रहती है, बेहोश लेटी रहती है और कुछ नहीं कर पाती है। कितना लाख लग गया होगा उस समय? करीब रखिए 2-2.5 लाख से ऊपर लग गया है। कितने साल पहले की बात है? ये करीब रखिए 5 साल पहले की बात है। जी, तो ये आपकी पत्नी है? जी। क्या नाम है आपका? सुलोचना देवी। तो क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आता था, क्या क्या मतलब? हमको शरीर काम नहीं करने पाता, हम गिर जाते थे तो क्या पता दुष्ट आत्मा शरीर में घुस जाते, कैसे घुसा नहीं घुसा वो हमको पता नहीं था। तो ओझा को लाया, फूक फाक कर दिया, फिर कहा इसको रिस्क नहीं लेंगे। हम सुन रहे थे कि वो जो है कि कील भी ठोक रहा था। जी, हाँ, पैर तो में ओझा डाला को था। लाया ना, तो ओझा जो चक्कर मारते थे उसी कांटी है ना सुइया, घुसाने के बाद जब 2 दिन 3 दिन हुआ तो वो लगला सुइया पैर हमको में पैर डाला। में घुसा दिया, पैर फूलने के लिए। तो इसको बोला कि देखिए मतलब सुई आपके पैर में घुसा के छोड़ देता जी, था? जी, छोड़ वो देता बोला था। जब तक घुसा रहेगा सही रहेगा, कोई दुष्ट नहीं आत्मा तो इसके वो काम नहीं पैर करेगा। में जो रहेगा कांटा कोई तो वो चलना पड़ेगा, दर्द होगा वो। दर्द न होगा। मांस में घुसा दिया, पैर फूलने लगा तो हम तो क्या अब तो मर जाएगा हम। इसको बोले तो ये घींच के फेंक दिया तो जंतर तो 250, 300, 400 इतना तक के जंतर हमको शरीर में था, उसी को नहीं मानते थे। उस टोला में मरता था लहास तो कोई यहाँ तो आके- कहा कि यह छुआ गया, इसके कि शरीर में उस आके लग जगह जाती तो है। हम तो गए नहीं, कैसे छुआ गया हमारा जंतर। पैसा कितना लेता था वो आता? वो आता था, पैसा को अंत है, ये आता था तो कहा कि ये करिए वो करिए, उसमें तो 10,000 कर्जा लगागा। लगेगा। वो नगद लेगा 12,000 डाली पर 1100 टका, 11,000 टका, जैसे जैसे आता था वैसे वैसे रुपया लेते मतलब थे। ओझा कितना लगभग ले लिया होगा? लगभग रखिए ना 1.5 लाख के लगभग ओझा ले लिया और बाकी डॉक्टर को दिए ठीक कराने में, फिर भी कोई तो सुरक्षा कितना नहीं मिल कितना साल तक जो है कि आप इलाज करवाए? पाया। जी, हम लोग लगभग 3.5 साल तक जो है रेगुलर हम लोग इसमें फंसे रहे? हाँ फंसे रहे। और कुछ सुनने भी हाँ नहीं सुनने था। में ये भी आ रहा था कि आपका जो घर था उसमें जो आप घर खुद अपने घर में भी नहीं रह पाते, क्या हो? जी नहीं नहीं, रहते थे, क्या मतलब? इसी परेशानी से कि बोला यहाँ पर रहेगा, जगह खराब है। हमारे सास आई वहां से बोला यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे तो तुम्हारा कोई साधन भी नहीं है कोई करने वाला, चलो वहीं पे रहना, जैसे होगा देखा जाएगा, हम लोग को बीच में अगर मरना ही होगा तो वहीं मरेगा। यहाँ तुम्हारा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको भी कोई नहीं देख रहा है, बच्चा उधर रो रहा है, तुम अकेला कमाने जाओगे कि तुम इन लोगों को देखभाल करोगे। तो इसी करके हम ससुराल चले गए, यहाँ पे घर बना हुआ था तो ये हमारा मामा लोग है, यही सब लोग यहाँ पे रहता था हमारे जमीन में। तो जब प्रभु को ग्रहण किया, सुरक्षा नहीं मिल तो आप जो है मान लीजिए जैसे बता रहे थे कि ओझा लोग बता रहा था कि ये जो पीछे लगाई है ना घर, जी जी ये हाँ, पूरा है। ये है और देख सकते हैं पीछे वाला घर है और जो इधर भी है। और ये लोग को जो है ओझा बताता था कि जो है कि ये घर जो है का जमीन जो है कि बिल्कुल खराब है, जगह खराब है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, अगर यहाँ पे रहेंगे तो बार बार बीमार पड़ते रहेंगे और बहुत सारी समस्याएं जो है कि इनके जीवन में हो सकता था। तो ये लोग इससे जो है कि काफी डर गए थे और काफी ज्यादा वो पैसा भी ले रहा था और काफी ज्यादा डरा के भी रखा था और इन लोग को समझ में नहीं आता था। क्या आप पढ़े लिखे? जी पढ़े लिखे न है हम उतना। तो पढ़े लिखे भी ये लोग जो है कि नहीं है, और क्योंकि एक हम लोग देखते हैं कि अभी एक मुसहर समाज से ये लोग हैं और काफी ज्यादा जो है कि उस समय शिक्षित नहीं रहने के चलते नहीं रहने के चलते बहुत सारे लोग इनको डरवा के और जो कि अरे रखते थे और उसके चलते काफी ज्यादा परेशान थे। और हम चाहेंगे उनके मामा से भी 2 शब्द जो है कि पूछेंगे। आप तो एक बात बताइए कि आप प्रभु को जाने कैसे? जी प्रभु को हम लोग यहाँ से जानने लगे जब हमारा वो मामा है, उनका लड़का और उनका वाइफ गई वहाँ पर, तो उन्हीं लोगों ने हमारे वाइफ को बोला कि इतना आप लोग किए, कुछ सफल मिला? तो हम बोले नहीं नहीं मिला। तो आप लोग एक काम कीजिए, आज से आप लोग प्रभु को मानते हैं? तो हम लोग बोले हाँ अगर ठीक हो जाएगा तो हम काहे नहीं मानेंगे, इतना देवी देवता को किए हैं, इतना इतना पैसा लगाए हैं, अगर उसमें ठीक हो जाएगा तो उसको मानने में हमको क्या हर्ज है, हम मानेंगे। ठीक हो जाएगा तो अरे कहीं सुरक्षित मिलेगा, रहेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे हम। तो इसीलिए वो पानी लिया और प्रभु के नाम से प्रार्थना किया, इनको दिया, उसी दिन से ये ठीक होने लगे। ठीक होते होते अभी प्रभु कृपा से बिल्कुल ठीक है और हमारे पास कुछ भी नहीं था। और प्रभु हम लोग धीरे धीरे सभी बाल बच्चे पति पत्नी मिलके आगे बढ़ने लगे। जो कोई प्रभु के काम में आता है उसमें खुशी से हम लोग सहयोग करते हैं और प्रभु के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास नहीं माल था, नहीं बकरी था, रहने का कुछ खाने तक का भी ठिकाना नहीं था कि सुबह क्या खाएंगे हम लोग।
लेकिन अभी प्रभु की दया से हमारे पास बहुत कुछ है, और जो भी जमीन है इतना हम लोग को अंडर में है। इस जमीन पर भी थोड़ा बहुत कुछ परेशानी आया हम लोग को, लेकिन प्रभु वो भी परेशानी को दूर किए हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह को आप जान गए तो आप बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल सही है, उनके दुआ से वो सचमुच जिंदा ईश्वर है, और उससे बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। तो अब दुष्ट आत्मा परेशान करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं कि पैसा भी दिया जाता है, पैसा दे के जो है कि धर्म परिवर्तन करा। जी नहीं, ये सब गलत बात है और ये सब अफवाह है, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला? जी नहीं, कोई पैसा आपका धर्म नहीं बदला मिला कि है। नहीं? जी नहीं, कोई धर्म नहीं बदला है, सिर्फ परमेश्वर जो है जीवन बदलता है, और प्रभु को जो मान लेता है तो उसी को पता लगता है कि प्रभु क्या चीज है। तो चलिए आज बिल्कुल आप सही है। जी सही। प्रभु की दया से हम लोग सुरक्षित से जी रहे हैं, और बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में भी लिख रहे हैं। ये आपके मामा है? जी हमारे तो आप क्या कहेंगे, आपके जो भांजा है जैसे बता रहे, क्या सही बोल रहे हैं? हाँ ये सही बोल रहा था, बहुत परेशान है ये। अभी जो बोल रहा है ना बहुत बढ़िया से बोला। मान के चलिए जो बहुत परेशान था, तो हमने बोले आप अगर तो प्रभु को नहीं मानते ना? हम नहीं मानते हैं, वो माल बात अलग है, लेकिन हम इसको कहें जब इसमें तुम सुरक्षित हो तो हमारे पीछे तू क्यों चलते, सुरक्षित में चलो। जब तू सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, तो हम तो तुम्हारे खुशी से खुशी न होगा। जब तुम यहाँ अच्छे हो, इससे तुम्हारा दुख दूर हो गई, सब समस्या हल हो गया, तो उसी को भगवान मानो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मान लीजिए कि ये जो है कि पहले जो मान रहे सब कुछ छोड़ के आज प्रभु यीशु मसीह मान रहे? पहले ये बहुत माना, इससे किसी से शांति इसको नहीं मिला, और इसमें आने के बाद इसको बेचारे को शांति मिला, तो बोला मामा हमको थोड़ा शांति तो जरूर मिला। हमने बोले भगना बहुत बढ़िया काम किया, अगर उसमें शांति मिल गया तो अच्छा है। अभी मान के चलो जब खाने के लिए तरफ रहा था, हैं? अभी मान के चलिए जैसे भी 10 कप चाय पी लेते हो, कैसे पी लेते हो, ऊपर वाले ने दिया, शांति दिया, घर में कोई दुष्ट आत्मा नहीं लगता है तभी ना, नहीं तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रहा था। कभी हमारे लोग को परिवार लोग इनको कुछ हो जाता था तो वही लोग तेल गरम करो तो हल्दी लगाओ तो फलाने करो रसूल लगाओ, ये सब करते करते फिर भी यह होश में नहीं आती थी। और जब से यीशु मसीह का मानने लगा तो एकाएक ये होश में आ गया, तो हमने बोले बहुत बढ़िया हुआ, इसी को मानो। तो आज बहुत सारे लोग जो है कि अभी भी बीमार हम है, इनसे बहुत बुरा भी नहीं मानते हैं, हम इनसे बुरा भी नहीं मानते हैं। अभी आपके सामने हम यहाँ पर चाय भी पिए हैं, हम इनको बुरा भी नहीं मानते, इसलिए हमारा आदमी है वहाँ सुरक्षित है, वहाँ बहुत अच्छी की बात है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे भगना ठीक हो गई, मेरे पुतौ ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी की बात है, मुझे वही भगवान अच्छा लगता है। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर वहां पे जाने से अगर अच्छा है तो जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए, तो इससे आपको कोई तकलीफ नहीं है? ना इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो आज बहुत सारे लोग देखिए सामने, ध्यान से उधर ध्यान दिए, बहुत सारे लोग जो है आपको देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कि वहां जाने के बाद जो है कि पैसा भी दे दिया गया, और जो है कि उनका धर्म बदल गया, उनका ये हो गया, वो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो उन लोगों को क्या आप कहेंगे, 2 शब्द थोड़ा सा आप संदेश दीजिए। देखिए उनको हम जरूर कहेंगे, बल्कि हम तो उसमें नहीं मानते हैं किसी को। नहीं, आपका भगना तो यहाँ पे आया ना, हाँ, तो अब क्या देखे कि क्या इनको पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं पैसा उसा के यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ है आत्मा को शांति। आत्मा को शांति अगर परमेश्वर के द्वारा से उसको मिला तो वही परमेश्वर उसके भगवान है, उसके रखवाला है, सब कुछ वही हुआ। उसमें कोई कहेगा जो पैसा दिया है ये किया वो किया, ये सब ढिमका ढुमकी सब फॉल्स है, समझे ना। कोई पैसा उसा इसमें नहीं है, ये अपना मन से परमेश्वर का जो हम मानता है तो उसी में परमेश्वर में बने हुए हैं। ये लोग को हम देखते हैं जो सच्ची आत्मा से हम देखते हैं जो मानता जरूर है। पहले से क्या क्या बदला है इनके जीवन में? इसके जीवन में बहुत कुछ बदल क्या गया। क्या? पहले इसको कुछ मतलब जो है समझिए ना, एक वक्त का रोटी के लिए तरफ रहा था, इस टाइम अभी जो देखिए जब से मतलब 3.5 साल तो इधर उधर हो गया। उसके बाद जब से 2-4 साल से मानने लगा, ये 2-4 साल के अंदर में सब कुछ से भरपूर हुआ, ऊपर वाले ने इनको देखा, ऐसा बात नहीं, अभी घर पर घर बनी हुई है। इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? जैसे मान लीजिए नशा से और सब बुराई से क्या क्या मतलब कुछ परिवर्तन हो गया? परिवर्तन हुआ, पहले ये दारू पीता था। ये दारू पीते थे? हाँ दारू भी पीता था, नढ़ेल में चलता था। अभी देखिए इसके घर में इतना शांति है, नहीं कभी दारू पीता है, नहीं कभी उलझन है, एकदम शांति में, बाल बच्चे भी सब सुरक्षित हैं। दारू पीता, ये अपना जब पीता तो इसका बच्चा तो पीबे करता है। अभी इसका गार्जियन जब सुधरे हुए हैं तो इसका बच्चे भी सुधरे हुए हैं। हम इनसे बड़े खुश हैं जो ये लोग सुधर गया। चलिए बहुत अच्छा। तो आज आपके समाज के बहुत सारे लोग हैं
जो जितने भी हमारे मुसहर समाज के भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आज बहुत ज़्यादा जो है कि दारू बनाते भी हैं और पीते भी हैं और हम बिहार में कई जगह में जो है कि देखे हुए हैं। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको ये संदेश देना चाहेंगे, जैसे जवान लोग पीता है, वो तो समझिए अपने जवानी को पी गई, यही है। और दूसरी बात, अपने घर से धन भी गई, पी के आया, माँ को कहा मादर चोद का छोरी, बाप को कहेगा बोलेगा कुछ तो मारूंगा, ढाट गिराइए दूंगा। ऐसा भी हो रहे हैं उन लोगों में। ये मसीह के लोग जितने हैं, इनमें हम देखते हैं शांति का प्रवर्तन है। जहां तक ये इसका पूंजी आगे बढ़ती है, पीछे नहीं उस देखती। क्यों? तो इसमें शांति मिलती है, पूरा परिवार को शांति रहती है। इसमें कोई वाद वाली चीज नहीं है, इसमें नशा हिंसा वाला काम नहीं होता है। इसमें जो है विचार से आदमी रहता है, सब अपना में प्रेम बनाई रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें कि चाचा बहुत ही बड़ी बात बताई, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं फिर भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि देखिए कैसे इनके भगना जो है कि एक समय था दारू पीते थे, गांजा पीते थे, बहुत ही उल्टा सीधा काम करते थे, लेकिन आज जो है कि जब से प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, इनके जीवन के जो भी नशा है वो बिल्कुल खत्म हो गया और आज बिल्कुल दिन प्रतिदिन ये जो है कि अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आज आपके बीच में अपनी गवाही को दे रहे हैं, जो कि अपने जीवन में 2.5 से 3 लाख रुपया लगा दिए अपने पत्नी को बचाने में, अपने परिवार को बचाने में। जो घर इनके लिए, जो जमीन इनके लिए जो है कि एक खराब हो गया था और वहां पे रहना पसंद नहीं करते थे और रह नहीं पाते थे, क्योंकि बताया जा रहा था उस ओझा के चक्कर में जो है कि ये जमीन खराब हो गया है और ये काफी परेशान हो गए थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को जाने और माने और उनके ऊपर चले तो आज बिल्कुल चंगे हैं और आपके सामने गवाही को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि चाचा बताए कि अगर जहाँ फायदा हो रहा है, जहाँ पे उनके जीवन बच रहा है, उनके बुराइयों से वो आजाद हो रहे हैं, उनके सही मार्गदर्शन अपने जीवन में मिल रहा है, तो वहाँ पे जाना चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग का क्या मानना है, आप लोग जरूर अपना राय जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा जरूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।